तो दोस्तों आप सबका स्वागत है गोदयाल फोटो स्टूडियो डांगी चैनल में। तो दोस्तों आज हम आ रखे एक प्यारी सी लोकेशन यानी कि कार्तिक स्वामी। तो यहाँ से अभी थोड़ा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कार्तिक स्वामी है और यहाँ पे बहुत अच्छी सी लोकेशन है और फ़ोटो खिंचाने के लिए हम रुके हुए हैं। तो आ रखे हैं मैं, सक्षम और गोदयाल जी कैमरे के पीछे हैं और सक्षम यहाँ पे खड़ा हो रखा है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ की रहने वाली हैं दीपा दीदी, जिनको हम जानते हैं इंस्टाग्राम से। उनका व्यवहार, नेचर मतलब जेन्युइन पर्सन है, तो उनको हम जानते हैं। उनसे मिलने के लिए आ रखे हैं और यहीं पे पास में उनके घिमतौली से यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर पे कार्तिक स्वामी पड़ता है। तो पहले हम कार्तिक स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं। दीदी हमारे साथ इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उन्हें कुछ पर्सनल काम है, कुछ आ नहीं पाई। प्लान तो था दीदी का आने का साथ में, पर दीदी नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ तक आने के लिए कार दे रखी है क्योंकि बारिश आने के आसार है। हम तो स्कूटी से आ रखे हैं, तो उन्होंने अपनी कार दे रखी है। वो देखिए सामने पे कार खड़ी कर रखी है। एक बात आप लोगों को बता दूं कि आज की डेट में मैंने कोई इतना जेन्युइन और सपोर्टिव पर्सन नहीं देखा। जीजा जी जो है उन्होंने मतलब कहा कि लो चाबी लो, ले जाओ कार। तो बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। उनसे ज़रूर मिलवाएंगे आपको। तो अभी हम थोड़े आगे पे बचा है आपका कार्तिक स्वामी, तो आपको कार्तिक स्वामी भी दिखाएंगे और दीपा दीदी से इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहो लास्ट तक, लाइक कमेंट शेयर करना और ब्लॉग को अंत तक देखना। आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, मतलब होता है ना कि जिनको देख के खुशी अपने आप आ जाती है, हैप्पीनेस। तो दीपा दीदी से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो। तो आप देख सकते हो ये है दीपा नेगी पहाड़ी यानी कि दीपा दीदी की कार, और उन्होंने अभी हमारे पास दे रखी है कि हम बारिश में ना भीग पाए। और पहुंच चुके हम कनक चौरी में। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी और वो देखिए मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। देख सकते हो कितनी लंबी गाड़ी की कतार लगी है। और सामने पे वो आपको दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे एक गेट है, वहाँ से हम जाएंगे ऊपर। तो 3.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है मंदिर पहुँचने में। तो चलो सर। और ये दीपा दीदी की कार और ये हमारे छोटे सक्षम बाहर निकलते हुए हल्के कदमों से होले होले, और सड़क से चढ़ाई करना शुरू कर दिया है। और ये देखिए अभी से सर जी लंबी लंबी सांसें लेने बैठ गए। और ऊपर देखो, ऊपर वो आपको एक पर्वत दिख रहा होगा, वो सामने वो। तो हमें वहाँ जाना है क्रौंच पर्वत पे, जहाँ की मंदिर है। दिख तो नज़दीक रहा है, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। तो आपको बता दूं कि कार्तिक स्वामी का जो ट्रैक है कोई ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। तो समतल सा रास्ता है, मतलब उतना भी हैवी नहीं है जितना तुंगनाथ वगैरह है। तो ये देखो हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। हमको पूछो कितनी चढ़ाई है यहाँ। मुझे तो कुछ पता नहीं चला। सांस फूलने लगी है यहाँ से यहाँ पे जाने पर। अभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और फिर भी हम चल रहे हैं। और दीपा दीदी होती तो और मज़ा आता, पर चलो कोई नहीं, दीदी का भी कुछ काम था। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम घर में तो हम मिलेंगे ही। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और वो देखो थोड़ी सी दूरी पे है क्रौंच पर्वत, 1 किलोमीटर लगभग। और यहाँ पे है कुछ दुकानें। तो चलो गोदयाल जी।
यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और आपको कंटिन्यू सीढ़ियाँ दिखेंगी अब। और ये आगे जा रहे हैं यूके 13 के डायरेक्टर सचिन रावत एंड हमारे प्यारे स्वीट ब्रो सक्षम नेगी। हाय 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 हाय। एक बार हाई कर दो सचिन भाई भी। और आओ सर आओ। अमेज़न का जंगल है, यहाँ काफ़ी टाइगर वगैरह मिलते हैं। अभी हम यहाँ सर्वाइवल करके आ रहे हैं, 4 दिन से हम यहीं भटक रहे थे। यहीं भटक रहे, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बड़ी मुश्किल से हमने और देखिए पहाड़ कितना भयंकर है। अपनी दूरबीन से देखा, लटक लटक कर आए हम। खाया हमने सिर्फ एक नारियल था। ये है प्राकृतिक स्टेडियम। यहाँ पे कभी सचिन तेंदुलकर जी प्रैक्टिस मैच खेला करते थे और उनको हम चाय पिलाया करते थे। वृक्ष शायद किसी मान्यता है किसी देवी के वृक्ष है, यहाँ पर लिखा है। ये स्मृतियाँ हैं बहुत। भव्य ये मूर्ति देखिए है, भव्य हनुमान जी की भव्य मूर्ति है और यहाँ पे माना जाता है कि साक्षात हनुमान जी वास करते हैं। वास करते हैं तो और हम यहाँ रक्षा पर करते हैं भक्तों की। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। ये मूर्ति ऐसी लग रही है स्वयं हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और शायद बैठे हुए हैं। सर मेरे पीछे सीढ़ी दिख रही है। बिल्कुल सर। तो मैं सीढ़ियों पे आज भागने वाला हूँ। देख तो कहाँ पे रुकता हूँ और स्टेमिना के हिसाब से देखूंगा। अगर मैं लास्ट ऊपर तक पहुँच पाता हूँ, सीढ़ियाँ भी बहुत है, तो मेरे हाथ में फोन और ये है, तू भाग रहा है तो हम दोनों भागेंगे। तो ये कैरी कौन देखता हूँ, मैं भाग भी सकता हूँ, नहीं भाग सकता हूँ। तो ये कैरी करेंगे जिस प्रकार और मैं जा रहा हूँ। देखिए दोनों काफ़ी रेस लगा रहे हैं और सचिन भाई जो कि पर्वतारोहणी है, पर्वत पे काफ़ी चढ़ाई करते हैं और ये परफेक्ट। अरे अभी पहुंचे सचिन ना। यहाँ से वो भव्य जंगल दिखता है जहाँ हम लोग कल रात रुके थे और सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू की और हमें सच में पता चल गया है यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का वास है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान कार्तिकेय ने हमें दर्शन दिए। अभी अभी जस्ट पहले आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि कैमरा बंद था। वो कहते हैं ना, भगवान की श्रद्धा कोई नहीं जान सकता है। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं नए ब्लॉग में। जैसा कि इंट्रो तो सचिन भाई ने दे ही दिया है। सचिन भाई अभी वहाँ पर हैं, तो नीचे वो मंदिर है, मतलब वो जंगल है। मंदिर तो यहाँ है, वो जंगल है जहाँ हम फंसे थे और आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं भगवान की दया से। धन्यवाद। तो हम उस पत्थर में जाने की सोच रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। इतना रिस्क हम आपके लिए उठाएंगे। उस पत्थर में जा रहे हैं हम अभी। इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कैसे लगा आपका। उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है ये कार्तिकेय स्वामी, जो आप लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे है। उस पत्थर पे हम जाएंगे अब। अरे ओ शीतल, यहाँ पे खिंचवाई थी ना फोटो। ये हनुमा शीतल भी आई थी यहाँ। यहाँ पे झंडा हो गया। शीतल यहाँ रखी थी, देख शीतल। हम भी खिंचवाएंगे। ये एक बोल दो ना। हाँ जी। सब्सक्राइब कर दो कर रखा है। सब्सक्राइब कर दिन वाह, ये नहीं करी। तो गाइस हम हैं अभी क्रोंज पर्वत पे और कार्तिक स्वामी मंदिर के बैक साइड में। तो यहाँ पे लोग आते हैं और पत्थरों का ढेर लगाते हैं ताकि उनकी जो भी मन्नत होती है कि पूरी हो जाए। तो आज हम भी ऐसे कुछ 2 ढेर लगाएंगे। एक तो फर्स्ट गोदयाल जी के लिए, उनकी शादी जल्दी हो जाए, और दूसरा मेरा कि मेरी भी हो जाए। उनके बाद मेरे लिए तो चलो दीपा दीदी खोज लेंगे। और दीपा दीदी अगर देख रही है तो गोदयाल जी के लिए भी कोशिश करना। बावड़ मलोड़ कम जना। सक्षम तो बहुत छोटा है, उस तेरे लिए तो मैं अपनी साल हिला दूंगा अगर मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल गोदयाल जी के लिए चलो।
अरे जल्दी भाई, देखो इतनी बड़ी मन्नत पूरी तभी होगी जब बड़े बड़े पत्थर होंगे। तो लड़की जी आ जाओ यार, हम भी तो कहता हो फिर भी हो। बाबा ये बड़ू बनू ना आज। और ये हमारा छोटा हनुमान है। हे प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं अभी स्वर्गलोक में जाकर आप शराब भी ला सकता हूँ। अब शराब तैर मिलती है, अब शराब क्योंकि बहुत से जल्द हमें बुआरी की नीड है, अपने नीड। हाँ, और ये देखो भगवान तुझो ले था। ये भगवान जल्द भेजे मन्नत पूरी। और ये गोदयाल जी होले होले कदमों से नीचे की ओर आते हुए सर कितनी सीढ़ियाँ थी, कितनी सीढ़ियाँ थी? 92 1500। और हवा बहुत तेज चलते हुए और शायद बारिश आने वाली है, ये देख सकते हो। और बारिश की बूंदें पड़ चुकी हैं, हमें जल्दी निकलना होगा गुरुजी। एक बार हम गाड़ी में पहुंच जाए, हाँ। उसके बाद शायद हमें कोई दिक्कत नहीं और शायद रास्ते में ना हो जाए। और कार्तिक स्वामी के दर्शन हो गए। गोदयाल जी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं सेकंड टाइम, और ये हमारा सक्षम भी दूसरी बार आ रहा है। अब हमारे साथ ही रहेगा। और नेक्स्ट टाइम दीपा दीदी के साथ आएंगे। यार आए तो उनसे मिलने थे पर वो आ नहीं पाई किसी रीजन से। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम आपको दीपा दीदी से मिलाने वाले हैं। तो चलो यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं।